नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हम भोपाल में नीलबढ़ में एक बहुत ही शांत प्रिय विला में आए हुए हैं और हरीश ममतानी जी इस विला को देखते हैं और इसके बारे में हमने देखा ये घर तो हमको अच्छा लगा, तो हमने इनसे पूछा कि आप इसके बारे में और आगे क्या सोच रहे हैं और इसके पहले भी क्या कुछ इवेंट वगैरह किया है आपने, बताइए। नमस्कार साथियों, ये एक विला है, नो डाउट इन्होंने बोला। मेरे लिए तो मेरे ख्याल से मेरा जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, मैं पंचवटी से आया था और हम लोग का उस समय लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में बेसिकली एक शिक्षक हूँ अभी थोड़े सालों से। मतलब पहले तो मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी रहा एक कंपनी में बेंगलोर में, ट्रायंगल स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। पर कुछ सालों से मैं शिक्षक के रूप में ही काम कर रहा हूँ भोपाल में। मेरे होम ट्यूशन्स के काम चल रहे हैं, अराउंड 70 होम ट्यूटर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पर जब मैं इस विला में आया था तो हमारा सारा काम बंद हो चुका था और सारा काम बंद होने के बाद मैं पूरा एक जो स्टेट था कि मैं सोच रहा था कि कैसे करूँ, उधारियाँ चढ़ती जा रही थी सर पे और किस्तों का टाइम भी होता जा रहा था। तो ऐसे टाइम पर मेरी पांडे सर से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उस समय ही मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर 2 महीने बाद में यहाँ पे वैसे जैसे जैसे शिफ्ट हो पाया और शिफ्ट होने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ आया, जहाँ पर मैं बिल्कुल परेशान था, डिप्रेस था, चीज़ों को ऐसा थका हारा था कि लग रहा था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ लॉकडाउन में। अब शायद कुछ पढ़ा पाऊँगा कि नहीं पढ़ा पाऊँगा, बच्चे शायद पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। और 1 किलो दाल आ रही थी, 1 किलो आटा था, 1 किलो हम लोग खा रहे थे। ऐसी स्थिति में पांडे सर मुझे मिले और उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत सहारा दिया और उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीने का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने एक्चुअली बताया कि ज़िंदगी क्या है। ये आप जो विला बोल रहे हैं, ये हमारी विला नहीं है, ये हमारा पूरा जीवन है। हम लोग यहाँ पे धरती पे जो हम बोते हैं वही हमें खाने को मिलता है। सर ने बताया कि धरती से जुड़ना सीखो। तो हमारे पीछे आपको हम ले चलेंगे सर अभी थोड़ी देर में। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी सब्जियाँ लगी हुई हैं, बाग में बहुत अच्छे हमारे पास कुछ फल फूल और बहुत अच्छे। हम जब आए थे तो मैंगोज़ बहुत लगे थे, आम बहुत लगे थे, चीकू बहुत लगे थे। तो हमारे बच्चे तो चीकू खा के ही खुश रहते थे पूरा टाइम। तो पूरा टाइम हम लोग चीकू तोड़ते थे और चीकू खाते थे, आम तोड़ते थे, आम खाते थे। ऐसा करते करते हमारा लॉकडाउन का पीरियड निकला और फिर सर ने एक बोला कि तुम यहाँ पे रहते ही हो, इतने अच्छे विला में रहते हो, तुम इसको क्यों ना इसको तुम प्रोडक्टिव बनाओ। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, कुछ ना कुछ मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको मैंने बोला कि बैंक्वेट के रूप में हम लोग बहुत अच्छा कोई बैंक्वेट, बहुत अच्छे लोगों के साथ इस काम को करा जा सकता है, इस बैंक्वेट को खोला जा सकता है। तो मैंने जो मेरे अप्रोचेस हैं, जो मैंने उनसे अप्रोचेस की कि भाई हम लोग यहाँ पर मैरिजेस करना चाहते हैं। मैंने कुछ इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग भी करी। तो मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि आपकी इतनी अच्छी पहचान है साध्वी प्रज्ञा भारती दी से, क्योंकि मैं वहाँ पे पहला वर्कर रहा, बीजेपी का पहला सोशल, उनके लिए पहला वर्कर मैं ही रहा। और मैंने पहले टी-शर्ट भी जीती वहाँ पर। जब वो जैसे ही सांसद वो बनने वाली थी, उस समय जैसे लॉन्च हुआ तो दिग्विजय सिंह के सामने जैसे हुआ तो उस समय उन्होंने मुझे मौका दिया कि तुम मेरा प्रचार प्रसार करो फेसबुक पे। तो मैंने करीबन 5000 वर्कर्स को जोड़ा फेसबुक पे उनके साथ और इस कारण से उन्होंने मुझे एक टी-शर्ट गिफ्ट की थी। तो वो उनको रिश्ता मेरा याद था। तो उनके भाई की शादी यहाँ पर हम लोगों ने कराई। उनका नाम था पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र की जब शादी का कार्यक्रम जब डिसाइड हो गया तो इतनी फास्ट हुआ कि 3 दिनों में हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें करना था। मतलब मेरे को पता चला 7 तारीख को कि मतलब 6 तारीख को बोला कि उन्होंने मतलब 8 तारीख को हमारा पहला है मतलब प्रोग्राम है, 9 तारीख को हमारी शादी है। और ऐसे अगेन मैं जैसे मतलब मेरे अंदर काबिलियत बहुत है, लेकिन उस काबिलियत को पहचाना सर ने। तो मैंने सर को फ़ोन लगाया, सर इतनी जल्दी क्या हम एक मैरिजेस यहाँ पे मैं प्लान कर लूँ? बोले, सर ने बोला आप जैसा करना है करिए, आपकी जगह आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए। और क्योंकि आपकी बहुत अच्छी पहचान भी है तो आप कोशिश करिए। और मैं कोशिश करता गया और यहाँ पर एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हमने दिया। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमको आए। मतलब फाइनेंशियल वो नहीं था मैटर, वो मैटर था कि हम कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पर। तो वो चीज़ बहुत अच्छी हुई और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये बगल में एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर हमने इसको पीछे इसके गंगा आरती का बोर्ड लगाया था और उससे हमें इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले कि आज हमें यूके से, यूएस से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि आखिर आपकी ये कंसेप्ट क्या था। तो हमने क्या किया था, स्विमिंग पूल में थोड़ा सा पानी ऐड किया गंगा जी का, पंडित जी को बुलाया था, वहाँ पर हम लोगों ने शंखनाद किया और हम लोगों ने सारे जो जोड़े आए थे, मतलब कि जैसे
हस्बैंड वाइफ जो भी लोग आए थे, तो उनको हमने एक एक दिया छोड़ने को बोला कि जो पुष्यमित्र और जो उनकी वाइफ है उनके लिए एक दिया आप जो है पानी में छोड़ें। तो वो दिया उन्होंने जिस तरह से गंगा में छोड़ते हैं वैसा एक पानी में दिया छोड़ा, और बहुत माहौल यहाँ का, सारे दीप जल रहे थे और लाइटिंग के बीच में ये विला ऐसा लग रहा था जैसे सच में ही मतलब एक पूर्ण एक विलास हो। मतलब जैसे कि बोलते हैं कि अपन जिस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि इंद्र का प्रांगण कैसे रहता होगा, इंद्रांगन जैसा कुछ महसूस हो रहा था सभी जगह। मतलब हम लोगों ने लाइटिंग की थी, और ये जो पेड़ पौधे हैं इसमें जब एक बार लाइट पड़ रही थी, अलग अलग रोशनी पड़ रही थी, तो मतलब मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि आज तक मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया लाइफ में। मतलब मैंने भी बहुत सारी प्रोग्राम्स इसके पहले किए, मैं मेरी कंपनी के लिए बहुत सारे इवेंट्स करता रहा, हम लोगों ने बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल जगह पर सेट भी बनाए, एक 1.5 करोड़ के प्रोग्राम्स भी किए। बट ये जो प्रोग्राम था इसमें जो लुक आ रहा था इसमें, क्योंकि बिकॉज ये जो नेचुरल जो सर ने बनाया है इसको, हमारे पांडे सर ने, शायद एक एक पेड़ से उनकी दोस्ती है वहाँ पे उसके एक एक पेड़ का ख्याल है, एक एक पेड़ को वो जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने लगाया है और किस तरह से पाला है। हम लोग तो सिर्फ उसका ख्याल रख रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा इस विला को लेके। मैं कह सकता हूँ कि अगर सबको आज की डेट में जितने अमीर लोग हैं, अगर उनको मकान बनाना चाहिए तो इसी तरह का बनाना चाहिए जहाँ वो प्रकृति से जुड़ सके। सिर्फ पैसा तो अपन नहीं खा सकते, खाना तो आपको सब्जी है खाना तो आपको फल फ्रूट ही है। तो सर की जो ये विज़न है कि नहीं सिर्फ ये एक जगह रहने की जगह नहीं है, ये कंप्लीट एक जीवन है हमारा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से निरंतर आप लगे रहिए। एक दिन इससे भी अच्छा माहौल, इससे भी अच्छा इवेंट आपको, जैसा कि अभी आपने किया है, इससे भी बड़ा इवेंट मिलेगा करने को। इसके ममतानी, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना और देखा भी कि हरीश ममतानी जी किस तरह से इवेंट करते हैं, और बड़े से बड़ा कार्यक्रम भी ये कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को भोपाल के अंदर इस तरह का कुछ कार्यक्रम या इवेंट चाहिए हो तो आप इनसे, ममतानी जी से संपर्क कर सकते हैं, और ये इन्हीं से इनका नंबर भी पूछते हैं, और इनसे आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पता मेरा संपर्क नंबर है 7987034150। हम लोग ड्रीम इवेंट्स के नाम से पूरे कार्यक्रम्स को करते हैं, जहाँ भी करते हैं। आप इससे भी अगर बेहतर कार्यक्रम आपको करना हो और आपको बहुत अच्छा आपका मैरिज का कुछ प्लानिंग करनी हो, इवेंट प्लानिंग करनी हो, वेडिंग प्लानिंग करनी हो, तो मैं आपकी इसमें कंप्लीट सहायता कर सकता हूँ और आपको बहुत अच्छा इवेंट प्लान करके दे सकता हूँ। धन्यवाद।